हेलो रिवन। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि नाम दाफा उड़न गिलहरी जो हाल ही में खबरों में थी किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय प्रजाति है। सो अरुणाचल प्रदेश। 42 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद नाम दाफा उड़न गिलहरी जो कि विश्व मोयोप्टेरस विश्वासी को अरुणाचल प्रदेश में फिर से खोजा गया है। यह अरुणाचल प्रदेश के लिए स्थानिक है। अंतिम बार 1981 में वर्णित इस प्रजाति को विलुप्त माना गया था। एक समान प्रजाति के साथ भ्रमित किया गया था। इसे आईयूसीएन द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची सेकेंड के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यह वैश्विक वन्य जीव संरक्षण की खोई हुई प्रजाति की खोज पहल द्वारा लक्षित 25 सर्वाधिक वांछित लुप्त प्रजातियों में से एक थी। ओके, थोड़ा सा हम जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसके जो सीएम हैं उनका नाम है प्रेमा खांडू, याद रखना नाम। ओके, प्रेमा खांडू। जो गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के कैवल्या त्रिविक्रम परनैक। जो कैपिटल है एटानगर। ओके, एटानगर। आईयूसीएन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, देखिए जो आईयूसीएन है यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसका स्थापना 1948 में किया गया था। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये भी आप याद रखना, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। क्लियर? यह रेड लिस्ट पब्लिश करती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि यह रेड लिस्ट पब्लिश करती है। ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड यानी कि CR इंडेंजर्ड यानी EN और वनरेबल, ये 3 प्रकार की सूची को प्रदर्शित करती है। याद रखना, रेड लिस्ट आईयूसीएन ही पब्लिश करती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता प्राप्त हुई है? सो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल में मान्यता मिली है। जो टर्मिनल 2 ने अपने आंतरिक सज्जा के लिए विशेष पुरस्कार अर्जित किया है। इसे दुनिया के सबसे सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन हवाई अड्डों में से एक माना गया है। जो प्रिक्स वर्सेल्स बुद्धिमान स्थिरता, नवाचार, स्थानीय विरासत का प्रतिबिंब, पारिस्थितिकी दक्षता और सामाजिक संपर्क जैसे मूल्यों पर जोर देता है। जो टर्मिनल 2 को उपयुक्त नाम दिया गया है टर्मिनल इन ए गार्डन। ये आप याद रखना, टर्मिनल इन ए गार्डन। क्लियर? 3 पे आते हैं। कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक के सदस्य नहीं है? सो कतर। 21 दिसंबर 2023 को अंगोला ने घोषणा की कि वह 16 साल की सदस्यता के बाद पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन जो कि ओपेक है को छोड़ रहा है। इस कदम से ओपेक सदस्यों की जो संख्या है वो घटकर 12 हो गई है। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में किया गया था। 5 संस्थापक सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं, जिसमें कि शेष अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, लीबिया, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। कतर ने 2019 में अपनी सदस्यता समाप्त कर दी है। कतर कभी ओपेक का सदस्य था, लेकिन इसने संगठन छोड़ने का फैसला कर लिया है। ठीक है, देश ने जनवरी 2019 में ओपेक के हटने के अपने फैसले की घोषणा की।
निर्णय अपने प्राकृतिक गैस उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। इसके लिए कतर दुनिया के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। किसमें? गैस में अग्रणी है उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? सो केरला। ओके, केरला के जो सीएम हैं पिनरई विजयन और जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं मुद्दे पे। विपॉक्स ने अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय संघ सहित कई संस्थाओं के सहयोग से भारत कौशल रिपोर्ट का अनावरण किया है। जैसे कि भारत कौशल रिपोर्ट 2024 से संकेत मिलता है कि केरल रोजगार के लिए राज्यों में शीर्ष पसंद के रूप में उभरा है। ओके, यहाँ के सीएम का नाम याद रखना, पिनरई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ओके, जैसे ये अगर हम बात करें साउथ इंडिया का, जस्ट वेट, अगर हम साउथ इंडिया के मैप को अज्यूम करें, क्लियर, ये जो मालाबार तट है ना, मालाबार, ठीक है, मालाबार तट पे अवस्थिति है केरला की। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर पे, दुनिया भर के व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है, जो हाल ही में लाल सागर में हमलों का कारण बाधित हो गया है? तो 12%। जो स्वेज नहर है वह मानव निर्मित है। ओके, मानव निर्मित है, न कि प्राकृतिक है। दुनिया भर का 12% ब्याज जो व्यापार है स्वेज नहर से होकर गुजरता है, जो एशिया और यूरोप के बीच जहाज मार्गों को संभालती है। लाल सागर में जहाज़ों पर यमन के ईरान गठबंधन हूती समूह द्वारा हाल ही में किए गए हमलों के बाद नहर को व्यवधान का सामना करना पड़ा है। इससे व्यापार अवरुद्ध हो गया है और सुरक्षित मार्ग के लिए नौसैनिक टास्क फोर्स की स्थापना को प्रेरित किया है। शत्रुताएं वैश्विक वस्तुओं की आवाजाही को प्रभावित करती हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बैकअप और कमी होती है। यह हमले यमन में हौथीस और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच चल रहे संघर्ष का हिस्सा है। स्वेज नहर का स्थान व्यवधानों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। क्लियर? जो स्वेज नहर है वो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। स्वेज नहर की बात करें तो भूमध्य सागर को लाल सागर और हिंद महासागर से जोड़ने का यह काम किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेंटोए लैगोरी क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो ये एक जीवाणु है। हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रविन्द्रनाथ टैगोर के कृषि संवर्धन प्रयासों के सम्मान में पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाली एक नई बैक्टीरिया प्रजाति की खोज की है, जिसे इन्होंने पेंटोइया टैगोरी नाम दिया है। बैक्टीरिया में अद्वितीय गुण होते हैं जो कि मिट्टी के पोषण तत्वों को बढ़ाते हैं। तो याद रखना इसको। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर पे, किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च की है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। 8 नंबर पे आते हैं। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार एवं गीता महोत्सव का मुख्य राज्य भागीदार है? सो राइट आंसर है हरियाणा। 17 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। इस वर्ष का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और सार्वभौमिक एकता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक निर्धारित है। मुख्य कार्यक्रम 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होगा। यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हरियाणा पर्यटन, जिला प्रशासन, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और हरियाणा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट पे आते हैं। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 जीती है? सो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ठीक है,
हाल ही में अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने 25वीं बार 2023 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रति वर्ष यह ट्रॉफी प्रदान की जाती है। गुरु नानक देव कौन थे? तो सिखों के जो प्रथम गुरु के रूप में गुरु नानक देव हैं। इनका जो जन्म है वो रावी नदी के पास तलवंडी गांव में हुआ था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, कवि, पत्रकार और बहुत पहुँचे हुए व्यक्तित्व थे। तो एवरीबॉडी, ये टोटल 9 क्वेश्चंस का करंट अफेयर था। आई होप सो कि आप इसको अपने एग्जाम में, अपने रिविजन्स में इंक्लूड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।